अडयाला जेल के बाहर आने वाले मंगल यानी 2 जून को एक बार फिर बड़ा शो डाउन होने जा रहा है। सिर्फ अडयाला का महाज है तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मामला भी है। मसला फिर वही है, इंतखाबी निशान उम्मीदवार मुहिम चला रहे हैं कि जैसे 8 फरवरी को आपने अपने उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर मोहर लगाई थी, वोट दिया था, तो अब भी वैसा ही करें। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर भी कुछ खबरें गर्म हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है और तकरीबन 50 एम पी एज़ उनसे नाराज़ हैं। सुहेल आफरीदी इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या करने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एक तरफ माइनस इमरान खान का फार्मूला था तो दूसरी तरफ माइनस सुहेल आफरीदी मंसूबे पर भी भरपूर तरीके से काम जारी है। माइनस सुहेल आफरीदी के लिए कभी तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला देखने में आते हैं, कभी वहाँ से नाअहली की तलवार लटकती है तो कभी शेर अफजल मरवत जैसे अफराद उनके खिलाफ आईनी अदालत पहुँच जाते हैं और अली अमीन गंडापुर की उहदे पर बहाली के हवाले से मामला आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस मरतबा अब जबकि ईद का मौका था और कहा जा रहा था कि शायद ईद के मौके पर जो एक वैसे हुकूमतों के दरमियान कुछ मामलात होते हैं तो शायद कुछ अच्छी पेशरफ देखने में मिले वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे। लेकिन इस मरतबा ईद के मौके पर हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला इकदाम काफ़ी हैरत अंगेज़ रहा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और जिसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म ने ईद के मौके पर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को टेलीफ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बैरून मुल्क रहनुमाओं की और जो दीगर सरकारी अफसरान हैं कुछ उनकी लिस्ट अलग थी, ताहम आइनी ओहदेदारों और सियासी शख्सियात की जो लिस्ट थी वो भी उस प्रेस रिलीज़ का हिस्सा थी। और बज़ाहिर इस लिस्ट ने ये काफ़ी सबके लिए हैरान कुन थी। इस लिस्ट का आगाज़ सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से हुआ और फिर स्पीकर नेशनल असम्बली और उसके बाद तमाम सूबों के गवर्नर्स के नाम भी शामिल थे। लेकिन फिर जहाँ पे वज़राए आला के नाम मौजूद थे, वहाँ पे हैरान कुन तौर पर जो वज़राए आला थे उनकी नामों की तादाद 3 थी, यानी किसी एक को ईद के मौके पर भी पेश नहीं किया गया। तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नाम मिसिंग था। और ये एक हैरानकुन सा अमल था कि बज़ाहिर एक वज़ीर आज़म की ऑफ़िस की जानिब से इस तरह की प्रेस रिलीज़ आना एक हैरानकुन सा मामला सामने आया कि वज़ीर आज़म ने क्या बाकी के 3 वज़राए आला को ईद के लिए मुबारकबाद और देने के लिए ईद के मौके पर फ़ोन किया, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वजह जो भी हो, बज़ाहिर ये एक अजीब सी एक मामला था जो कि ईद के मौके पर सामने आया। अगर ईद के दिन उनसे भी राब्ता कर लिया जाता तो बज़ाहिर सियासी माहौल में बेहतरी का एक मौका मिलता और शायद एक अच्छा पैगाम आगे को जा सकता था। दूसरी जानिब ईद के मौके पर भी इमरान खान की किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात नहीं हुई और पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फ़िलहाल अब तक उनकी किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात नहीं करवाई गई, ना ही ऐसी कोई इतलात मिल रही हैं। दूसरी जानिब अब जो खैर पीटीआई है उसकी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा दम तोड़ चुकी हैं। कहा जा रहा था कि ईद का मौका एक ऐसा है कि शायद इसके ऊपर किसी एक की मुलाकात अगर इमरान खान से हो जाती है, उनकी बहनों में से ही चाहे किसी की हो जाए, तो कम से कम जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। लेकिन अब मुलाकात ना होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो अगला लाहे अमल है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। आइंदा मंगल इस हवाले से काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है और आइंदा मंगल को सुहेल आफरीदी की क़यादत में एक बड़े धरने की तैयारी की जा रही है। पहली पार्टी ज़राए के मुताबिक ये वाज़ेह कर दिया गया है, पार्टी के अंदर इस मामले पर सभी मुत्तफ़िक हैं कि इस मरतबा मंगल को एहतजाज नहीं होगा बल्कि धरना दिया जाएगा। पार्टी चाहती है कि जो दबाव पिछले मंगल से बढ़ाना शुरू किया है हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान की रिहाई के लिए उनसे मुलाकातों के मामले पर, उन्हें अस्पताल मुंतकिली के मामले पर, तो वो अब दबाव जो है बरकरार रखा जाए। वैसे ही सब कुछ हो रहा है अलीमा खान की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक। वो पहले भी यही चाहती थी कि इमरान खान की रिहाई और मुलाकातों के मामले को एहतजाज के ज़रिए ही हल किया जाए, मुफ़ाहमत के रास्ते से चलकर सिर्फ टाइम लिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से। तो बज़ाहिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो मुफ़ाहमती ग्रुप भी जो कि समझता था कि इमरान खान के लिए मामलात जो है मुफ़ाहमत से आगे बढ़ाने चाहिए, तो वो भी अब इस मामले पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि मुफ़ाहमत से आगे नहीं बढ़ा जा रहा, हुकूमत किसी किस्म की नरमी नहीं दिखा रही और किसी किस्म का रिलीफ़ इमरान खान को नहीं मिल रहा और महमूद खान चकज़ई जैसे अफराद भी अब मज़ाहमत और एहतजाज की राह को अपनाने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिर्फ ये चाहती है कि इमरान खान की कैद तन्हाई फ़ौरी तौर पर ख़त्म करवाई जाए, उन अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा पूरा करवाया जाए और साथ ही
जो इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला है वो भी बहाल हो, कि बुशरा बीवी से तो इससे कब एक मुलाकात करवा दी गई है उनकी फैमिली की, तो अब इमरान खान से भी मुलाकातों पर बज़ाहिर कोई पाबंदी बरकरार नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी एक मरतबा फिर आइंदा मंगल यानी 2 जून को अडयाला जेल के बाहर एक बड़े पावर शो की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसी सूरत हाल में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें भी उनके हवाले से गर्दिश कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और तकरीबन 50 MPs उनसे नाराज़ हैं, और अगरचे उनका करीबी हल्का इस हवाले से खबरों को बेबुनियाद करार दे रहा है, लेकिन बज़ाहिर अगर सुहेल आफरीदी 2 जून को तमाम MPs को लेकर अडयाला जेल पहुंचने में और वहाँ पे एहतजाज धरने में कामयाब रहते हैं, एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब रहते हैं, तो फिर जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें हैं ये ऑटोमेटिकली दम तोड़ जाएंगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान ने तस्दीक की है कि इस बार वो सिर्फ वहाँ पर एहतजाज करने या हाज़िरी देने नहीं आ रहे, बल्कि इस मरतबा आने का मकसद धरना है जो कि जारी रहेगा। तो आने वाला मंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी अहम होने जा रहा है। दूसरी जानिब 7 जून को होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी हैं। PTI वहाँ पर मकबूलियत के इस वक्त अरूज पर नज़र आ रही है, लेकिन एक मरतबा फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन वाले मनाजिर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। मसला एक मरतबा फिर वही है, इंतखाबी निशान, और इस मसले ने साबिक चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की याद भी ताज़ा कर दी है। उम्मीदवार मुहिम चला रहे हैं, अवाम को आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह आपने 8 फरवरी को अपने उम्मीदवारों को ढूंढ कर मोहर लगाई थी, वोट दिया था, बिल्कुल इसी तरह से अब भी आपको वैसा ही करना होगा। हर उम्मीदवार का इंतखाबी निशान अलग है, तो ऐसे में अवाम के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेके आम आवाम में इतना ज़्यादा जोश नहीं नज़र आ रहा जिस तरह के 8 फरवरी के इलेक्शंस में आया था, और उसकी वजह कहीं न कहीं अभी भी यही है कि PTI को एक मरतबा फिर से उस इंतखाबी अमल से इंतखाबी निशान की बुनियाद के ऊपर आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो अवाम भी इस किस्म के इंतखाबात के इनेकाद से आजिज़ नज़र आ रहे हैं, और उनको भी कोई इसमें दिलचस्पी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। देखना ये कि 8 फरवरी 2024 को जो प्रैक्टिस PTI के साथ की गई थी कि इंतखाबी निशान सबके अलग-अलग थे, आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पर वोट ले लिए उन्होंने, और इस मामले के अंदर कामयाब भी रहे। तो देखना ये कि अब